भाजपा नेता और कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष अनिल टाइगर का कल शाम में कांके स्थित एक होटल में जब बैठे हुए थे तब कुछ अपराधियों ने उन पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी गई। इस समय हम कांके चौक पे हैं, जो एरिया जहाँ पे वो कल बैठे हुए थे, और जब ये घटना हुई उसके बाद लोगों में रोष है। बीजेपी और जो भी उनके समर्थन पार्टियां हैं, आजसू, जदयू या लोक जनशक्ति पार्टी ने, तमाम लोग और कुछ सामाजिक संगठनों ने आज जो बंद बुलाया उसे लेके पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंदी का माहौल है। हर चौक चौराहे पर यही दृश्य है। रांची के हर चौक चौराहे पे आप देखने को मिल रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या फिर और भी जो अन्य संगठन के जो लोग हैं वो इसे पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए यहाँ पे बंदी को समर्थन कर रहे हैं। दुकानें स्वतः बंद है, लोग घरों से नहीं निकल रही हैं। सड़कों पे बंदी के कारण ब्रैकेटिंग की गई है, जिसके कारण सड़क पे लंबी लंबी जामें हो गई हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों में एक रोष है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से रांची राजधानी में हत्याएं हो रही हैं उसको लेके लोगों में एक असंतोष है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाई जा रही है कि आखिर कैसे इन तमाम चीज़ों को प्रशासन कंट्रोल करे। और घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद भले अपराधी पकड़ा जाते हैं, लेकिन इस घटना को रोकने के लिए पुलिस क्या रणनीति बना रही है और क्या चीज़ों को लेके, तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया अनिल टाइगर जी तो अब नहीं रहे, उनको लेके यहाँ पे आप लोग आज विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या मूलतः मांग क्या है? मांग है एक तो उनके जो अपराधी है, जो भी अपराधी है उसके तह तक जाया जाए, जो साजिश करता है उसके तह तक जाया जाए, और जो भी अपराधी इसमें संलग्न है उसका इनकाउंटर किया जाए। न दिखना चाहिए पब्लिक को, तुरंत में दिखना चाहिए। केस मुकदमा होते होते पता चला कब हो गया, लिपापोती ना किया जाए। प्रशासन यही मांग है कि उसका इनकाउंटर किया जाए आम जनता का, क्योंकि हमारे महावीर मंडल के संयोजक अध्यक्ष थे। इस नाते पूरा समाज में उनका प्रभाव था, पूरे क्षेत्र में प्रभाव था, तो उनका जो अपूर्णीय क्षति वो तो पूर्ति नहीं हो सकता है, इस जन्म में तो पूर्ति नहीं हो सकता। लेकिन उनके लिए कुछ प्रशासन ऐसा करे कि समाज में मैसेज आए कि जो भी अपराधी इस तरह कृत्य करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका इनकाउंटर किया जाएगा। और उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में प्रशासन से हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया कम से कम उनको परिवार को दिया जाए सांत्वना के रूप में। और तो चूँकि उससे कुछ होने को नहीं है, चूँकि जो जवान आदमी चला गया उससे क्षतिपूर्ति नहीं होगा, लेकिन सहायता के रूप में यदि कुछ मिलता है तो परिवार को भी कुछ राहत मिलता है। लेकिन जो एक शूटर गिरफ्तार हुआ है उससे जो जानकारी सामने आ रही है कि कोई सुभाष जायसवाल थे लोहरदगा में, उनके ही कोई जान पहचान वाले लोग ने शूटर को ये सुपारी दिया था। तो वार है भैया, वो प्रशासन और सरकार के लोग मिल के एक इन्फॉर्मेशन वार जो आज के समय में जो चला है उसको लेके दिग्भ्रमित किया जाता है उसको, कि केस कमजोर हो इधर से। जब उनका सोशल इमेज है, एग्रेशन है पब्लिक में, तो एग्रेशन कम कैसे होगा? तो वहाँ ठेकेदार लोग बैठ के तय करते हैं, मीडिया को कुछ मसाला दे देते हैं, वो चलाते हैं। और देखिए एक अटैक जो है ना एक इंडिविजुअल पे नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे है। जब महावीर मंडल अध्यक्ष थे, वो 5 साल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक है। और लॉ के लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिखना चाहिए तुरंत में सरकार का कार्रवाई की कुछ हुआ है ठोस आधार पे। सबका यही डिमांड है कि उसको पकड़िए, खुलासा कीजिए कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, और उसके बाद फिर उसको जो पब्लिक है मेरा भी यही जानने की जो ये चीज़ों पुलिस अब कहानी बता रही है, चाहे जो शूटर बता रहा है, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि इस तरह के वो व्यक्ति थे और इस तरह की जो चीज़ों के सामने लेके आ रही है प्रशासन, वो जब तक पूरे तरह से इसका खुलासा करके पुलिस को बताना चाहिए ना, पुलिस के अधिकारी भी हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये सब मीडिया में जो चल रहा है इसका पुष्टि कौन कर रहा है। पुष्टि तो अधिकारी ही करेंगे, जब तक उन लोग पुष्टि नहीं करते हैं ऑफिशियल चैनल में तब तक कैसे पता चलेगा? ये तो तब तक तो इसको मिस इन्फॉर्मेशन ही हम लोग मान के चल रहे हैं कि केस को कमजोर करने के लिए बस इन्फॉर्मेशन वार एक है जो प्रशासन और सरकार के द्वारा बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा इसको रचा गया ताकि केस कमजोर हो, यहाँ पर पब्लिक का एग्रेशन कमजोर हो, उनका इमेज को डिफेम करके यही ना हो रहा है। प्रयास तो यही हो रहा है। आप सब जानते हैं आज के डेट में डायरेक्ट लड़ाई आज के डेट में नहीं होता है। आज के वार का अलग अलग टेक्निक है, उसको कमजोर करने का अलग अलग टेक्निक है, पब्लिक एग्रेशन को कमजोर करने का अलग अलग टेक्निक है।
तो पब्लिक जान रहा है, सबके मन में ये है कि इसको स्पष्ट अभी जब तक पुष्टि नहीं कोई होता है ऑफिशियल चैनल से, तब तक हम लोग इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। बंद कैसा है अभी तक, बंद कैसा लग रहा है? हाँ बताइए। ये जो नेताजी को मार दिया, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन मार दिया जो मारा है दिन में, वो मदरचोद तो भाग गया, तो यहाँ नहीं पकड़ाया तो पुलिस तो पकड़ना चाहिए, और पकड़ के उसको सवेरे उसको नाश्ता देना चाहिए, लेटरिन 12 बजे सोर के मीट, रात को कड़ा के मीट, और मदरचोद को रख के जिंदा मराएगा नहीं, उसको जिंदा रख के उसका माँ बहन सब साले को रखेंगे। बंद कैसा है, कैसा लग रहा है कि बंद तो पूरा प्रभावित है उनके नहीं रहने पे। हम लोग को बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हमारे महावीर मंडल के विगत 5 सालों से अध्यक्ष हम लोग मानते बनाए थे, हम लोग थे वो, और भाजपा के सामाजिक मतलब नेता भी थे और पूरे जिला परिषद भी थे वो, और हमारे नहीं रहने पे अध्यक्ष जी को बहुत हम लोग को क्षति हुई है, हमारे समाज को क्षति हुई है, पार्टी को क्षति हुई है। इससे हम लोग बहुत पूरे समाज लोग, हम जो भी हम लोग बड़े बुजुर्ग गार्जियन लोग हैं, सभी को दुख व्यक्त हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और उनको नहीं रहने पर बहुत बड़ा हम लोग को क्षति है। ये बहुत बड़ा हम लोग का महावीर मंडल के प्रशासन का ये हम लोग का ये है कि इस तरह का कुछ निपापोती किया जा रहा है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। हमारे ग्रामीण लोग पकड़ के उनको शूटर जो था, उसके बाद प्रशासन के द्वारा सूचना मिल रहा है हम लोगों को कि नहीं, उसको हम लोग पकड़े हैं, जो कि हमारे कार्यकर्ता हमारे गांव बंधु के क्षेत्र के हमारे पूरे यहाँ गागी है, गारू है, सुरुट्टू गांव के बस्ती गांव के लोग, मनातू के लोग ही पकड़े हैं उसको, और प्रशासन सपुत किए हैं। प्रशासन बोलते हैं कि नहीं हम लोग पकड़ गए हैं, हम लोग इस तरह का घटना ये कर रहे हैं, और स्पष्ट प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको लग रहा है कि प्रशासन आप लोग को सहयोग नहीं कर रहा, जो आप लोग सहयोग किए उस पर वो अपना इतने बड़े चौक चौराहे पे है, कुछ नहीं, शाम का समय में विजिट होता है, कुछ नहीं होता है, हर तरह के आदमी जा रहे हैं, बहुत सा मतलब है कि अमिताभ मतलब कितना पूरा ही अमिता है, सिस्टम लगा हुआ है, अब 2 साल से ख़राब है, कोई यूज नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इलीगल आर्म्स फ्लो जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इलीगल आर्म्स फ्लो के खिलाफ सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाना चाहिए। यहाँ पे यूपी में जैसा हो रहा है, आज देखिए, अगर देख रहा है कि उसका ट्रायल अगर चले 2 साल में, अगर कोई मर्डरर छूट के 2 साल बाद आ जा रहा है, चाहे कोई जेले से अपना गैंग चला ले रहा है, झारखंड में तो देख रहे हैं, खुद डीजीपी साहब का बयान आया कि यहाँ जेल से कितना गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और आज के डेट में आप किसी को भी 20,000 रुपया ला के दीजिए तो घर में आपको इलीगल आर्म्स पहुँचा के जाएगा। तो ये सब इतना फ्लो इतना आसान हो गया आज के डेट में इलीगल आर्म्स का, ये किसी को भी उपलब्ध हो जा रहा है। सबसे पहले तो जड़ पे वार करने का जरूरत है ना, कि कहाँ से आ रहा है। तो जब तक इसको लेके स्पष्ट नीति नहीं बनेगा ना स्टेट लेवल पे, तब तक इस सब क्राइम को टैकल करना इतना आसान नहीं ना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही सब चीज़ का जड़ है, एकदम कोल्ड ब्लडेड इंसिडेंट है ये। अच्छा से प्लान करके, अच्छा से रेकी करके सारा कुछ इसको अंजाम दिया गया है। तो प्रशासन को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि काउंटर सैबोटेज मेजर निकाल के और अच्छा से पूरा एक बैठ के आगे इस तरह का घटना ना हो, इसको लेके ये करे, ना कि कांड हो जाने के बाद, सब हो जाने के बाद इसको पुलिस जागती है। पहले से सब कुछ आप तैयार करके रखिएगा तब ना। आपको सीखना चाहिए, आपको बैठना चाहिए। ऐसे प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अभी उतना प्रयास भी दिख नहीं रहा है, कुछ ना कुछ घटना हो ही जा रहा है। तो लोगों में रोष है इसे लेके जरूर कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, तो उन तमाम चीज़ों को लेके इन लोगों में रोष है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस तरह से रोके, ये प्रशासन और पुलिस के लिए एक ज़रूर चैलेंज है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आप देख सकते हैं कि बंदी यहाँ पे पूर्णतः शांतिपूर्वक है, स्वतः बंद है। लोग अपने अपने दुकान को खुद बंद करके रखे हुए हैं विरोध के स्वरूप। लेकिन देखना है कि आगे इस तमाम चीज़ों पे जब केस आगे ट्रायल में बढ़ेगा, उसके बाद इन तमाम चीज़ों पे क्या रिजल्ट निकलता है, किस कारण से उनकी हत्या हुई, ये तमाम चीज़ अभी सवाल के घेरे में है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।